नमस्कार साथियों, न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने छत्तीसगढ़ स्थित मिर्जापुर जनपद, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के में परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ में पहुंच कर के और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। महाराज श्री ने आध्यात्मिक चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री से कहा कि हर समस्या का समाधान यथार्थ गीता है, बस उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। स्वामी जी ने कहा कि गीता के अखंड पाठ पूरे भारत को नई ऊर्जा मिलेगी और उन्नति के रास्ते खुलेंगे। महाराज श्री के दर्शन पर अभिभूत श्री पांडे ने कहा कि पिछले कई दिनों से आश्रम आने की इच्छा थी। उन्होंने कहा कि परमहंस आश्रम आकर एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और यहाँ आने का बार बार मन करता है, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो महाराज जी का आशीर्वाद लेने मुझे आने की अंदर से प्रेरणा मिलती है। उन्होंने धुनी स्थल पर जाकर भभूति माथे लगाकर आशीर्वाद लिया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री मंगलवार को छत्तीसगढ़ स्थित परमहंस आश्रम पहुंचकर स्वामी अगड़ानंद महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली गीता की जन जन धर्म ग्रंथ बनाने बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने आध्यात्मिक चर्चा के दौरान महाराज श्री ने बहुत बड़ी बात कही। केंद्रीय मंत्री से कहा कि हर समस्या का समाधान यथार्थ गीता है। उन्होंने कहा कि यह गीता श्री मुख से निकली वाणी है और सबके कल्याण करने वाली है। घर घर यथार्थ गीता का पाठ होगा तो हर तरह का दोष और रोग से लोगों को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में कोरोना का इतना बड़ा संकट आया था और पूरे विश्व में आया था, लेकिन भारत की कुछ शक्ति ऐसी आंतरिक ऊर्जा शक्ति है जो कि कोरोना को समाप्त करने में सहायक बनी। इसी तरह उन्होंने कहा कि यथार्थ गीता श्रीमुख से निकली वह वाणी है जो कि जन जन को रोग और दोष से मुक्त करने वाली है। कहा कि गांव गांव घर घर में गीता के अखंड पाठ की उन्होंने वकालत करते हुए कहा कि स्वामी जी ने कहा कि इससे पूरे भारत को नई ऊर्जा मिलेगी और उन्नति के रास्ते खुलेंगे। इसके पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे ने महाराज श्री का दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आने से असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में काम करते समय होते हुए भी कभी कोई संकट फंसता है, कोई मामला ऐसा आता है तो सीधे महाराज जी का मैं अंदर से दर्शन करता हूँ और महाराज जी के दर्शन करने मात्र से मेरे सभी काम आसान हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ आने का एक अलग ही ऊर्जा प्राप्ति होती है। यहाँ का वातावरण एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और अध्यात्म की जड़ें मजबूत करता है। केंद्रीय मंत्री ने उनके साथ आए लोगों ने आश्रम में महाराज जी का दर्शन किया और भभूति लगाया। इस दौरान आश्रम के वरिष्ठ संत नारद महाराज, आशीष महाराज, लाले महाराज, सोहन बाबा आदि संत मौजूद थे। बता दें कि स्वामी अगड़ानंद महाराज जी का कार्यक्रम मिर्जापुर जनपद के लालगंज क्षेत्र के जयकर कला गांव में स्थित परमहंस आश्रम पर है। कल बुधवार को 22 नवंबर को उन्होंने 2019 में अंतिम बार यहाँ प्रवचन करने आए थे। महाराज जी बीच में कोरोना की वजह से गैप हो गया और यहाँ नहीं आए, नहीं प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को महाराज जी का पदार्पण यहाँ होता था और उनके श्रीमुख से अमृतवाणी लोग सुनते थे और लोगों को सकारात्मक ऊर्जा मिलता था। इस बार महाराज जी इसी कार्यक्रम के लिए दिल्ली से आए हैं और हेलीकॉप्टर कल उनका यहाँ मिर्जापुर जिले के में ही लालगंज थाना क्षेत्र के जयकर कला गांव में स्थित परमहंस आश्रम पर लैंड करेगा और दोपहर में अपनी अमृतवाणी रूपी कथा में उन लोगों को श्रवण कराएंगे और लोग कथा सुन करके अभिसंचित होंगे और प्रसन्नचित होंगे, लाभ उठाएंगे। बता दें कि यहाँ मिर्जापुर जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र के जयकर गांव में
स्वामी अरुणानंद महाराज के आने की तैयारी में प्रशासन भी लगा हुआ है और पंडाल में की तैयारी और प्रवचन स्थल की तैयारी खुद जो है आश्रम के लोग कर रहे हैं। यहाँ आश्रम पर स्वामी अरुणानंद महाराज के करीबी शिष्य स्वामी भवानंद महाराज की देखरेख में चल रहा है। यहाँ विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। जब महाराज जी के आएंगे लोग उनकी अमृत वाणी से अमृत वर्षा महाराज जी करेंगे और लोग उसे अभिषिंचित होंगे, कथा सुनेंगे, उसके बाद प्रसाद का में भाग लेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और तब लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। बता दें कि श्री स्वामी अरुणानंद महाराज जी के कार्यक्रम में यहाँ सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं भक्त। मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, अन्य प्रांतों से भी भारी संख्या में लोग यहाँ उनके अमृत रूपी वाणी के प्रवचन को सुनने के लिए आते हैं और संभावना है कल यहाँ 20,000 से 25,000 लोगों की भीड़ रहेगी। इसी तैयारी को लेकर के प्रशासन तैयारी में लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था तैयारी अलग हो रही है। आज स्वास्थ्य टीम ने भी जाकर के वहां पर अपना कैंप स्थल का मुआयना किया है और लोगों में उत्साह है महाराज जी को लेकर के, क्योंकि 2019 के बाद पहली बार महाराज जी का दर्शन लोग कर पाएंगे। यह खबर आपको कैसी लगी? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए आइकॉन घंटी को दबाएं।